Question number 58 from a CV chapter rotation. Suppose the platform with the kid in the previous problem. इससे परेशान नहीं होना है previous problem से. Previous problem कुछ और नहीं, प्लेटफॉर्म था, उसमें एक बंदा खड़ा था, बच्चा खड़ा था, उसकी पेरीफेरी पर एक पहला क्वेश्चन था जहां पे वो कैच करता है, फिर हमसे पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन था कि वापस थ्रो कर देता है और कंडीशन दे दी थी कि रुक गया है तो कितने से थ्रो करेगा. तो वही सीक्वेंस पे नहीं जाना है कि इनिशियल डेटा क्या था, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना. रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, द किड स्टार्ट्स वॉकिंग along the rim with a speed v relative to the platform also in the anti-clockwise direction. Find the new angular speed of the platform. डेटा पे नहीं जाना, बता देता हूं डेटा क्या है. एक प्लेटफॉर्म है, राइट, ये प्लेटफॉर्म की एक्सिस है, यहां पर वो किड खड़ा हुआ है, राइट, ऐसे. क्लियर. प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, किड का मास कैपिटल एम था और प्लेटफॉर्म का रेडियस हमें दिया गया आर के इक्वल. एक्चुअली पुराना डेटा सिर्फ इतना ही है. अब वो बोल रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. अब नीचे से देखें या ऊपर से क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे फर्क पड़ेगा. ऊपर से देखो कुछ और आएगा, नीचे जहां से देखना है बस वहीं से देखना है. तो अगर मैं ऊपर से व्यू लेता ना, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होता तो ये ऑब्जर्वर इस प्लेटफॉर्म को ऐसे देखता है. ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म था, इस जगह पर एक किड था और ऊपर से देख रहा है ना तो ऐसा दिख रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना. ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है. अभी किड क्या कर रहे हैं, किड खुद कोई एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन किड प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप ही घूम रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो किड भी घूम रहा है. लेकिन अब उसने क्या बोला, किड ने चलना स्टार्ट कर दिया, राइट. प्लेटफॉर्म भी चल रहा था और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके वो भी चलना स्टार्ट कर देता है रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. अभी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में किड कैसा है, वो रेस्ट पर है. लेकिन अब बोलता है कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में किड ने चलना शुरू कर दिया. तो अभी तो प्लेटफॉर्म के साथ घूम रहा है ना, अब वो क्या करता है, इसके रिस्पेक्ट में चलना शुरू कर देता है और चलने की वेलोसिटी है v, और सेंस उसने बोला है कि वही है, एंटी क्लॉकवाइज है, और दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में v से चलना शुरू कर देता है. तो अब बोलता है कि प्लेटफॉर्म कितने से चल रहा होगा, ये बताओ, पूछा ना उसने. फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म. मैं तो तुमसे कहूंगा कि मैकेनिज्म पे काम करना जरूरी है, और जेई का केस हो, नीट का केस हो, 12th का केस हो, मैकेनिज्म एक ही चीज से आती है, दैट इज फोर्स. अगर हम फोर्सेस समझ पाते हैं तो हमें आंसर मिलते हैं. अच्छा, किड जब चला होगा ना तो फ्रिक्शन ने चलाया होगा, तो किड पर फ्रिक्शन ऐसे लगा होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से वही फ्रिक्शन प्लेटफॉर्म पर अपोजिट लग गया होगा. उस फ्रिक्शन ने क्या किया होगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क दे दिया होगा, तो इस डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई होगी. इवन ऐसा भी हो सकता है कि जीरो भी होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि किड इतना तेज चल जाए ना कि प्लेटफॉर्म उल्टा घूमना शुरू कर दे. कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल मैंने मान लिया कि घूम वैसे ही रहा है. अगर नेगेटिव आएगा मतलब अपोजिट हो जाएगा. तो जब किड ने v से विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म चलना शुरू किया तो प्लेटफॉर्म की इस सेंस की एंगुलर वेलोसिटी घटने लगी. तो वही पूछ रहा है कि न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी. अब बात आएगी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस विल बी कंजर्व. पहले तो हमने एक सिस्टम लिया होगा. हमारे सिस्टम में क्या था, हमारे सिस्टम में किड था, हमारे सिस्टम में प्लेटफॉर्म था, और हमारे सिस्टम पर कोई भी ऐसा टॉर्क नहीं था जो एक्सिस की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता हो. इसका मतलब इस डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, राइट. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल. लेकिन एक प्रॉब्लम है, जानते हो क्या, ये एंगुलर मोमेंटम कौन से फ्रेम में कंजर्व्ड, ग्राउंड के फ्रेम में. और अगर ग्राउंड के फ्रेम में कंजर्व है तो सारी वेलोसिटीज हमें ग्राउंड के फ्रेम में लिखनी पड़ेंगी. बट उसने बोला है कि किड की वेलोसिटी v है, और किसके रिस्पेक्ट में, खुद प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में. अगले पेज पर आते हैं, वहां पर सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं. ऊपर वाला व्यू ले रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म था, कितने से घूम रहा था, ओमेगा से. यहां पर कौन था, किड था, वो भी क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म के साथ चल रहा था. फिर क्या केस आया,
फिर उसने बोला कि इस किड ने खुद चलना शुरू कर दिया v से, और किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और इसके चलने की वजह से प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, ओमेगा डैश मान लेते हैं। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ग्राउंड के फ्रेम में, तो हमें इस वेलोसिटी को भी कौन से फ्रेम में निकालना होगा? ग्राउंड के। जहां पे वो खड़ा है वो पता है कितने से जा रहा है? ये रेडियस कितना था? r था। एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा डैश थी। तो ये वाला पॉइंट किस वेलोसिटी से चल रहा है? r ओमेगा डैश। इसका मतलब उस छोटे से बच्चे के नीचे जो जमीन है ना, जिस जमीन पर उसने पैर लगाया प्लेटफॉर्म पर, वो वाला पॉइंट r ओमेगा डैश से चल रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में ये v से जा रहा है। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता ना, तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलता कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v प्लस r ओमेगा डैश। एक्चुअली दोनों एक तरफ जा रहे थे तो वेलोसिटी थोड़ी कम दिखी होगी। कितना कम दिखा होगा? r ओमेगा डैश। इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी किड की थोड़ी सी ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू ग्राउंड। या ऐसे सोचो ना, किड खुद चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और जो से प्लेटफॉर्म चला रहा है वो भी चल रहा है। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो बढ़ने वाली थी ना, एंड दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ किड बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मेरे पास डेटा आ गया, अब मैं बोल सकता हूं एक्सिस के अलोंग कोई भी टॉर्क ना होने का मतलब है एक्सिस की डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो कितना आएगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली ये प्योर रोटेशन था, और प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। प्लेटफॉर्म का आई था, किड का मास कैपिटल एम था, और वो आर रेडियस के प्लेटफॉर्म में खड़ा है, तो दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा। बाद में दोनों अलग अलग चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म अलग तरीके से चल रहा है, किड अलग तरीके से चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म तो प्योर रोटेशन शो कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं आई ओमेगा डैश, और किड सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट इज द पार्टिकल। तो पार्टिकल का लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज v प्लस आर ओमेगा डैश इनटू वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का हमारी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें तो ओमेगा डैश निकालना था, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा डैश वाले दोनों टर्म एक साथ कर लो, तो यहां से i आएगा और यहां से क्या आएगा? m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश और प्लस एम वी इंटू आर। तो यहां से i प्लस m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, एंड दैट विल बी i प्लस m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा और माइनस एम वी इंटू आर। तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ रही? ओमेगा डैश की वैल्यू आ रही, दैट इज, उससे डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देते हैं, दैट इज ओमेगा माइनस एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। तो जब किड ने उसी सेंस में चलना शुरू कर दिया होगा, तो इसके बाद प्लेटफॉर्म जो चलेगा थोड़ी सी कम स्पीड से चलेगा, और इतना याद रखना v पे डिपेंड करेगा। v अगर उसने बढ़ा दिया दिस में भी जीरो, अगर और फर्दर बढ़ा दिया दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब प्लेटफॉर्म उल्टा भी घूमना शुरू कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके।